रेगिस्तान की खामोशी में हवा हल्की सी चल रही थी और उस खामोशी को सिर्फ एक नाम तोड़ता था, हतीम ताई। वो शख्स जिसे लोग सखावत का बादशाह कहते थे। अरब के उस दौर में लोग जंगों, बदले और माल के पीछे थे, मगर हतीम एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ इंसानियत के पीछे था। बचपन से ही हतीम का दिल अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते वो लोगों की मदद करते। एक दिन उनकी मां ने पूछा, बेटा सब कुछ बांट दोगे तो अपने लिए क्या बचाओगे? हतीम ने चुप कर कहा, अम्मी अगर किसी भूखे का पेट भर जाए तो लगता है अल्लाह मुझसे खुश है। और वहीं से उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। वो लोगों के लिए जीने लगे। एक रात जब हवा तेज थी और चांद आधे बदलों के पीछे छुपा था, एक थका हुआ मुसाफिर हातिम के खेमे के बाहर रुक गया। हातिम ने देखा घर में खाना नहीं, लेकिन मेहमान का उदास चेहरा देखकर वो चुप न रह सके। उन्होंने अपना सबसे कीमती ऊंट ज़िबा किया, गोश्त पकाया और मेहमान के सामने रखा। खुद भूखे रहे, लेकिन मेहमान के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। सुबह जब लोगों ने कहा, आपने अपना सबसे अच्छा ऊंट कुर्बान कर दिया, हातिम ने कहा, जो अल्लाह के नाम पर आए उसके लिए सब कुछ कुर्बान। उस दिन के बाद हातिम ने एक आदत बना ली। हर रात वो अपने खेमे के बाहर एक आग जलाते ताकि कोई भटकता हुआ मुसाफिर उस रोशनी को देखकर रास्ते पर आ जाए। वो कहते थे, ये आग सिर्फ रोशनी नहीं देती, ये उन लोगों के लिए उम्मीद है जो अंधेरों में खो गए हैं। रेगिस्तान के लोग कहते थे, हातिम की आग कभी बुझती नहीं थी। एक दिन कुछ लोग उनकी सखावत आजमाने आए। एक ने कहा, हातिम क्या तुम हमेशा देना जानते हो? हम तुम्हारा माल लेना चाहते हैं। हातिम मुस्कुराए और बोला, अगर खुशी ले जाओगे तो सब ले जाओ। उन लोगों ने उनका माल, ऊंट और खाना सब ले लिया। उनका गुलाम रोया, आका आपने सब कुछ दे दिया। हातिम ने कहा, दौलत जाए तो जाने दो, अगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो मैंने सब कुछ पा लिया। उस रात हतीम की बीवी रो पड़ी, हतीम हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं और आप दूसरों को खिलाते हो। हतीम ने आंसुओं के साथ कहा, जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाए वो कभी ज़ाया नहीं होता। आज हम भूखे हैं, लेकिन कल अल्लाह हमें वो देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। उनके अल्फाज में तसल्ली थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी। वक्त गुजर गया। हतीम का नाम पूरी अरब जमीन पे गूंजने लगा। लेकिन एक दिन वो भी आया जब उनकी सांसें धीमी पड़ गई। लोगों ने पूछा, हतीम तुमने सब कुछ दे दिया, अपने लिए क्या छोड़ा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नाम, दुआ और याद, यही तो जिंदगी का असल माल है। और वो आंखें बंद करके चले गए। लेकिन उनका करम, उनका प्यार और उनका नाम आज तक जिंदा है। कुछ साल बाद जब इस्लाम का नूर पूरी अरब जमीन पर छाया, कबीला तई पर फतह हुई। हातिम की बेटी सफाना बिन्त हातिम कायदियों में थी। उसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर लाया गया। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हातिम की बेटी हूं। मेरा वालिद मेहमान नवाज और नेक था। रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर तुम्हारा वालिद जिंदा होता तो मैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करता, क्योंकि वो इंसानियत के लिए रहमत थे। उस दिन से लेकर आज तक जब भी कोई शख्स दिल खोल कर देता है, जब भी कोई किसी मुसाफिर को मदद करता है, लोग कहते हैं वो तो हतीम ताई निकला। हतीम ताई ने दुनिया को सबक दिया, दौलत छोटी है, इंसानियत बड़ी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बेहतर है कुछ खुशी, कुछ दुआ और कुछ इज्जत छोड़ जाओ। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक मिसाल है इंसानियत की, मोहब्बत की और दीन की। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो दुआ में याद रखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना।